गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने चैप्टर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका स्टार्ट किया था। जितना करवाया था आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लिया। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो, ताकि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किया जा सके। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। देन आपने डिस्कस किया था ह्यूमन कैपिटल इज डिफर फ्रॉम फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या थी? फिजिकल कैपिटल होता है प्रोडक्शन मीन्स, मतलब प्रोडक्शन करने के जो साधन होते हैं, सोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। जितना ज्यादा हमारी कंट्री में फिजिकल कैपिटल होगा, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जीडीपी हाई होगी। ठीक है, ये बात आगे समझ आप लोगों को। देन देखिए, फाइनेंशियल कैपिटल क्या था? मनी को। फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? हमारे देश के पास जितनी मनी है। सोर्सेज क्या थे? अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हो, देन क्या सोर्सेज है उस चीज के? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाए, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दी जाए, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट, अडल्ट के लिए स्टडी प्रोग्राम चलाए जाए, माइग्रेशन किया जाए, माइग्रेट किया जाए। माइग्रेट समझ गए आप लोग? पब्लिक को माइग्रेट करना फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। ठीक है, माइग्रेशन किया जाए और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अवेयर करना चाहिए ताकि पब्लिक ज्यादा स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो। ठीक है। देन देखिए, आज हमारा टॉपिक करने पहले हम लोग ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पेज नंबर 162। पेज नंबर 162 पर आपका टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट्स आर रिलेटेड कंसेप्ट बट सर्टेनली नॉट आइडेंटिकल। देखो, रिलेटेड कंसेप्ट जरूर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है। जो ह्यूमन कैपिटल है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, दो यहां पर आपको कंसेप्ट दिए हैं, एक ह्यूमन कैपिटल का और एक आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये दो कंसेप्ट कहता है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दो कंसेप्ट सेम नहीं है। ठीक है, लगभग मिलते जुलते हैं। क्या कह रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू एन एंड। ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन इन द सेंस दैट it consists of skill is as used in the process of production. It consists of know-how, ability and expertise used as an input in production. कहता है ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक स्किल होना, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक स्किल होना कि वो प्रोडक्शन कर पाए ज्यादा से ज्यादा एंड इजिली। ह्यूमन कैपिटल मीन्स in the sense that it consists of skill. ह्यूमन कैपिटल को हम ले रहे हैं स्किल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? स्किल। स्किल का होना, किसका होना? स्किल का होना। ठीक है, कहते हैं ह्यूमन कैपिटल इज रिलेटेड टू स्किल विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की जाती है। कहाँ यूज होता है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो यूज किया जाता है। बात आ रही है समझ अच्छे से? प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज किया जाता है दैट इज ह्यूमन कैपिटल स्किल। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज द एंड रिजल्ट। दस वी वांट टू अचीव हायर एंड हायर लेवल ऑफ आउटपुट थ्रू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और वो किसके थ्रू पॉसिबल है? ह्यूमन कैपिटल के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, बात आ रही समझ अच्छे से आपको? Human capital is an end itself. Human development is an end itself. It refers to development of individual as valuable personality by acquiring good education and attaining good health. Human development occurs
when more and more individuals in society are educated, healthy and skill oriented. देखो ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट सिर्फ स्किल से लिया गया है। ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट ओनली स्किल से लिया गया है कि एक स्किल होना जिसको हम लोग प्रोडक्शन में क्या कर सके, यूज कर सके। एक स्किल का होना जिसको हम क्या करें, प्रोडक्शन में यूज कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, ये बात आ रही समझ, अच्छे से क्लियर है बिल्कुल। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि पर्सन जो है वो एजुकेटेड भी हो, पर्सन एजुकेटेड भी हो, पर्सन इसके अलावा हेल्दी भी हो और स्किल्ड भी हो। ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने ये सारे कंसेप्ट ले लिए, एजुकेटेड भी हो, हेल्दी भी हो और स्किल्ड भी हो। और ह्यूमन कैपिटल में ओनली क्या आया, स्किल्ड का कंसेप्ट आया। किसका कंसेप्ट आया, ओनली स्किल्ड का कंसेप्ट यहां पर आया। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है बिल्कुल बेटा। तो ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझ गए। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल का मतलब स्किल्ड होना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एजुकेटेड होना, हेल्दी होना, स्किल्ड होना। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे कंसेप्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, तो उससे ग्रोथ कैसे होगी। अगर हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उससे ग्रोथ कैसे होगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, देखिए रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Role of human capital formation. First role, change in emotional and material environment of growth. Material environment of growth. सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट अ चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। अब इमोशनल एनवायरनमेंट क्या होता है, इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम्स conducive to growth as people tend to acquire growth oriented attitude and aspiration। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड ग्रोथ बाय पॉजिटिव एटीट्यूड। एक इमोशनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है, जो इमोशनल इन्वायरमेंट है उसका मतलब होता है कि किसी चीज से रिगार्डिंग हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना, ताकि हमारी थिंकिंग भी क्या बने, पॉजिटिव बने। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट, इमोशनल इन्वायरमेंट बिकम्स conducive to growth as people tend to acquire growth oriented attitude and aspiration। यानी हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड होना एंड हमारा एस्पिरेशन होना, यानी पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होना, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होना। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग टैलेंटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, तो उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, उनकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी, जो कि हमारे देश के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड बनेगा। मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम्स हेल्पफुल टू ग्रोथ एज द सोसाइटी now possesses high number of skilled and trained workers to implement the plans and programs of growth, economic growth। क्या मतलब कह रहे हैं, मटेरियल इन्वायरमेंट बिकम हेल्पफुल। मटेरियल जो होता है हमारी कंट्री का, यानी रिसोर्सेज जो हैं, वो हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो वो क्या करेंगे, नए नए प्लान, नए नए प्रोग्राम्स हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बनाएंगे, जिससे हमारा कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी। आइए बात समझ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि हमारा इमोशनल इन्वायरमेंट चेंज होगा, हमारे देश का मटेरियल इन्वायरमेंट चेंज होगा। अगेन इस पॉइंट को मैं रिपीट करवा रहा हूं, इमोशनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है,
इमोशनल इन्वायरमेंट का यहाँ मतलब है कि एक पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पर्सन की पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारे देश के लिए क्या बने, ग्रोथ ओरिएंटेड बने। ठीक है, ये बात आ रही समझ अच्छे से, क्लियर है बिल्कुल। और मटेरियल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि नए नए प्लान बनेंगे, नए नए प्रोग्राम्स बनेंगे, जिससे हमारा देश क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट अच्छे से आप लोगों को? कोई बात। सेकंड पॉइंट देखिए, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो फिजिकल कैपिटल हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल उन रिसोर्सेज को बोलते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अगर हमारी कंट्री में लोग टैलेंटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकल कैपिटल को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, फिजिकल कैपिटल ज्यादा होगी तो हमारे देश का प्रोडक्शन भी हाई होगा। कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे देश के फिजिकल कैपिटल को बढ़ाएगा। स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टेनली हैंडल मशीन बेटर देन अदर। अगर जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियर होते हैं या जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, वो मशीन्स को बहुत ज्यादा बेटर हैंडल कर सकते हैं अदर्स। इट इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड एक्सीलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। ये हमारे देश की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, आगे बात समझ कि अगर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड होंगे तो हमारे देश का ग्रोथ होगा। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। इनोवेटिव स्किल, innovative skill, human capital formation facilitate innovations, the undercurrent of growth and development. Larger the number of skilled and trained person, greater the possibility of innovation in the area of production and related activities. Innovation is the lifeline of growth. कहते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा लोग टैलेंटेड होंगे, स्किल होंगे, तो वो कुछ नया इनोवेट करेंगे, कुछ नई नई चीजें लेकर आएंगे, हमारी कंट्री में इनोवेशंस होंगे। ठीक है, बताइए समझ क्या होंगे, इनोवेशन होंगे, कुछ इनोवेटिव होगा तो हमारा कंट्री क्या करेगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा। मैं एक बार फिर समझाऊंगा इस चीज को, एक बार आप पहले रीड कर लीजिए। हाँ जी बेटा, समझ आ गया आपको? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगर हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो उसके कारण हमारा इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट चेंज होगा। इमोशनल मतलब लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, ज्यादा प्रोडक्शन हमारा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो फिजिकल कैपिटल की ज्यादा प्रोडक्शन होगी। फिजिकल कैपिटल ज्यादा होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे देश में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इनोवेटिव स्किल, जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना ही हमारे देश में कुछ इनोवेशन आएगा, नई नई खोज निकल कर आएगी। ठीक है, इनोवेटिव होगा तो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। देन देखिए नेक्स्ट एडवांटेज, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। हायर रेट ऑफ participation and equality, higher rate of participation and equality। ये क्या कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय इनहांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि बाय इनहांसिंग का मतलब बढ़ाना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है
वो लेबर फोर्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ये क्या इंक्रीज करेगा? पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करेगा। किस चीज के अंदर? कि जितनी ज्यादा लेबर होगी हमारी कंट्री के अंदर, जितनी ज्यादा स्किल्ड लेबर होगी, उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन सोसाइटी। जितना ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन होगा, रोल होगा, जो लेबर फोर्स है काम के अंदर, उतना ही इक्वालिटी आएगी हमारी सोसाइटी के अंदर। सो कह रहे हैं यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो लेबर की स्किल इंक्रीज करके उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? पार्टिसिपेशन इंक्रीज करती है। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? पार्टिसिपेशन अगर उनका बढ़ेगा वर्कफोर्स का, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में क्या आएगी? इक्वालिटी आने के चांस रहेंगे। सो ये थे इसके एडवांटेज, किस चीज के? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ठीक है बेटा, तो बात आई समझ आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहता है। Thus there is a cause and effect relationship। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका कारण भी होगा, कॉज भी होगा, उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी आएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ह्यूमन कैपिटल ज्यादा से ज्यादा होगी, उतना ही हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। जितनी कम हमारी ह्यूमन कैपिटल होगी, उतनी ही कम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर देखो नीचे आपको पेज नंबर 163 पर ग्रीन बॉक्स में एक चेन इफेक्ट दिया है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो बेटर या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का बहुत अच्छे से यूज किया जाएगा। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। कहता है यहाँ पर अलोंग विद द हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम लोगों की बढ़ेगी। हाई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, जब लोगों का पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। एंड इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होगा। ठीक है, ये द्वारे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पूरा एक प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ पर कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर हाई होगा तो रिसोर्सेज का, फिजिकल कैपिटल एफिशिएंटली यूज होगा, फिजिकल कैपिटल का अच्छे से यूज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ेगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे एक्सपेंडिचर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और इसका रिजल्ट क्या होगा? अगेन ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी। तो एक पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहा ह्यूमन कैपिटल का। ठीक है बेटा, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लगभग अभी स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट शायद ना हो पाए। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर हमारी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है मैं ब्रीफ में बोल देता हूँ, कल हम डिस्कस करते हैं। कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल में। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो है। तो ये सब रीजन है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। पहला देखिए, राइजिंग पॉपुलेशन तो कॉमन ही है। ठीक है, राइजिंग पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है? राइज हो रही है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम्स को कल डिस्कस करते हैं। आज आप लोग इतना ही टॉपिक डिस्कस कीजिए, रोल डिस्कस करना है आपको इसके आज, और ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का हम लोग कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।